नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सड़क पर देखने को मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी युवक धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन। एससी में विचाराधीन है अभ्यर्थियों के भर्ती का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस जीत चुके हैं अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 31वीं तारीख के बीच अभ्यर्थियों ने भीषण गर्मी में रेंगते हुए किया प्रदर्शन। अभ्यर्थी राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री का घर का घेराव करने जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास की ओर सड़क पर रेंगते हुए नजर आए हैं और विरोध प्रदर्शन जताया है। भीषण गर्मी के बीच जहां तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है, अभ्यर्थियों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उनका आरोप है कि उनके मांगों की अनदेखी की गई है। फिलहाल आप तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार उनके मामले में अनदेखी कर रही है और फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से यह मामला जीत चुके थे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का यह कहना है कि मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 31 मई को है, लेकिन अब तक उनकी ओर से अदालत में प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही है। सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाया है कि सरकार और संबंधित विभाग उनके मुद्दों को गंभीरता से नहीं उठा रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं, तापमान कितना बढ़ चुका है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ये सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेंगते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर पहुंचे और ये प्रदर्शन अपना जाहिर किया। फिलहाल पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और आगे बढ़ने के लिए मना किया। मुद्दों को गंभीरता से नहीं उठाने का आरोप लगाया है सरकार पर। अभ्यर्थियों ने यह मांग भी की है कि कोर्ट में मजबूती से उनका पक्ष रखा जाए और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा जो विवाद है उसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। जुड़ेंगे अपने संवाददाता, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं पुनीत मोहन से। पुनीत से जानेंगे कि आखिर शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन किस हद तक बढ़ता चला जा रहा है। संदीप सिंह के घर का घेराव करने पहुंचे हैं, रेंगते हुए जा रहे हैं। आप ये देखिए तस्वीरों में जिस तरह से नजर आ रहा है, 40 से 45 डिग्री देखिए तापमान है फिलहाल लखनऊ का, और प्रदर्शन इस हद तक बढ़ चुका है कि वो अपनी मांगों को लेकर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, बता दें, जब शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बल्कि इससे पहले भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, अभ्यर्थियों की मुख्य मांगे क्या हैं? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी आज एक बार फिर से लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा मामला शिक्षा भर्ती से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मामला अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कोर्ट में गया था, जहां पर हाई कोर्ट में ये लोग जीते थे। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट से ली गई, लेकिन इसके बाद जो पैरवी है उसमें ढिलाई बरती जाती है, यानी डेट पर डेट ली जाती है। और आज 2017 से 2026 आ गया है। ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो अब तक कई महीने का वेतन उठा चुके होते, कई वर्षों का वेतन उठा चुके होते, लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अपनी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समय समय पर ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों से भी मिलते हैं, अधिकारियों से भी मिलते हैं, उनको ज्ञापन देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी सरकार की ओर से नहीं करी जा रही है। ऐसा आरोप शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अगर मजबूत पैरवी करेगी तो फैसला हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट से हम जीत करके आए थे। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले में हीलावाली बढ़ती जा रही है, सरकार की मंशा ही नहीं है कि हमें नौकरी दी जाए। आज एक बार फिर से ये अभ्यर्थी एकत्र हुए और उन्होंने संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। जी अच्छा पुनीत, कितने अभ्यर्थी फिलहाल इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में शामिल है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या कुछ इनकी आगे की रणनीति रहने वाली है?
देखिए, शिक्षक भर्ती मामले में दो प्रकरण हैं। एक तो SC ST OBC वर्ग एक तरफ है, दूसरी तरफ जनरल वर्ग है, जिसमें सीधे तौर पर जनरल वर्ग का कहना है कि पूरी भर्ती रद्द करके और फिर से पुनः भर्ती कराई जाए या नौकरी दी जाए तो सबको दी जाए। वहीं दूसरी ओर आरक्षण लागू न होने का इसमें आरोप लगा रहे हैं SC ST और OBC वर्ग के जो लोग हैं। उनका एक अलग खेमा, उनका साफ तौर पर कहना है कि हाईकोर्ट ने उनके ऑर्डर में फेवर किया था और ये भी कहा था कि इनको जल्दी समायोजित किया जाए, लेकिन उसके बाद सरकार इसी ऑर्डर के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो सरकार के वकील हैं वो वहां पर मजबूत पैरवी नहीं कर रहे हैं, यानी तारीख पर तारीख ले लेते हैं और ऐसे में मामला लटका हुआ। फिलहाल जो SC ST और OBC वर्ग के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब हाईकोर्ट ने हमको आदेश दे दिया नौकरी देने का, तो सरकार हमको नौकरी देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ चली गई। और अगर सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं तो इतना धीमा प्रोसेस क्यों अपनाया जा रहा है जिससे हमें न्याय नहीं मिला है। वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अब तक हम कई महीनों कई वर्षों की सैलरी उठा चुके होते, हमने पढ़ कर एग्जाम दिया, पास किया और उसके बाद हमारे हालात ये हैं। एक तरफ सरकार दावा करती है कि हमने इतने लाख नौकरियां दी हैं, लेकिन दूसरी ओर जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो आज तक नौकरी की तलाश में कभी बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ तो कभी मुख्यमंत्री आवास पर तो कभी विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। जी पुनीत, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की ओर से कोई किसी तरीके का बयान आया है इस मामले में? देखिए, सीधे तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब कोई भी भाजपा का मंत्री या कोई भी प्रवक्ता कुछ बोलने से सीधे तौर पर बचता है। बचने का कारण साफ है, क्योंकि वो सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं, यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं कि हाईकोर्ट से हम जीत करके आए थे, उसके बाद सरकार हमारे ही सपोर्ट में आने की बजाय हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, यानी कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हैं वो इतनी धीमी पैरवी करते हैं जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल सरकार दावा तो करती है कि हम सबको नौकरी देंगे, सबका विकास होगा, इतने लाख नौकरियां देती, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती मामला आज तक वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया है। हाईकोर्ट ने आदेश किया, मामला वहीं का वहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं हो रही है और नतीजे आपके सामने हैं। जी तमाम जानकारी के लिए पुनीत शुक्रिया। इसके साथ ही चलिए इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले राइडरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। गिग वर्कर्स की हड़ताल फिलहाल जारी है। राइडरों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है, जबकि डिलीवरी चार्ज और सैलरी में किसी तरीके की कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे राइडरों ने यह आरोप भी लगाया है कि मौजूदा महंगाई के दौर में घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। कंपनियों को तुरंत उनके मेहनताने में बढ़ोतरी करनी चाहिए। राइडरों का यह भी आरोप है, उन्होंने ये भी बताया है कि डिलीवरी के दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जगह पर उन्हें ग्राहकों तक ऑर्डर पहुंचाने के लिए 4 या 5 मंजिल तक सीढ़ियों से जाना पड़ता है, जबकि उन्हें लिफ्ट का इस्तेमाल करने तक की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा डिलीवरी स्टोर पर उनके साथ बदसलूकी और अनुचित व्यवहार की शिकायतें भी सामने आई हैं। राइडरों ने सरकार और निजी कंपनियों से यह अपील की है कि उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और महंगाई के हिसाब से सैलरी व डिलीवरी चार्ज में उचित बढ़ोतरी की जाए, ताकि वो सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। देखिए, पेट्रोल डीजल महंगे होने से आम आदमी के साथ साथ इन गिग वर्कर्स की भी जेब भारी हो रही है। फूड डिलीवरी राइडरों ने आज भी प्रोटेस्ट किए, इससे पहले 5 घंटे का प्रोटेस्ट किया था। आज हम लोग महंगाई के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। जेप्टो के राइडर हैं हम लोग, ठीक है। सरकार इतनी महंगाई बढ़ाते हुए जा रही है। पेट्रोल के दाम 2 रुपये से ऊपर हो गए हैं। गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। जो खाना हम लोग 40 रुपये प्लेट खाते थे वो 60 रुपये प्लेट हो गया है। और हम लोग जो जेप्टो से मांग कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग धूप में जलते हैं, दिन प्रतिदिन हमारा सर्च कम होते जा रहा है। 200 रुपये का काम करते 50 रुपये कंपनी हमें एक्स्ट्रा देती है। इसके ऊपर हम लोगों ने आज नोएडा के अंदर सारे स्टोर को बंद किया है, हम लोग राइडरों ने मिलके। तो सुना आपने किस तरह से गिग वर्कर्स ने आरोप लगाया है कि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन उनका मेहनताना हक जो है उनसे छीना जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं रमेश परिया। रमेश, मैं आपसे सीधा जानना चाहूंगी, गिग वर्कर्स की हड़ताल का असर कहीं ना कहीं आम आदमी को भी देखने को मिलेगा। क्या कुछ मांगे हैं गिग वर्कर्स की फिलहाल? और देखिए, नोएडा की बात करें, नोएडा में गिग वर्कर्स के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। सुबह से जितने भी स्टोर है वहां पे जाके इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। और इनकी जो मुख्य मांग है वो मांग ये है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, 3 रुपये बढ़ चुके हैं 1 लीटर पे। उसके बाद इनका जो मेहनत आना है वो भी बढ़ाया जाए, इसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे।
और इनका कहना था कि हमारे साथ जितने भी स्टोर हैं, ये जोमेटो और जैप्टो वगैरह जो भी जितने भी ऑनलाइन डिलीवरी स्टोर है, इन स्टोरों पर इनके साथ बदसलूकी की जाती है, सुविधाएं नहीं दी जाती है। और विशेष तौर पर अगर इनकी बात करें, इनको वॉशरूम और गर्मी में टीन शेड वगैरह की कोई सुविधा नहीं होती है। लोग धूप में खड़े होकर अपने जो ऑर्डर हैं वो लेते हैं। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जब हम ऑर्डर देने जाते हैं, लोगों के घर फूड डिलीवरी करने जाते हैं या कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी करने जाते हैं, तब वहाँ पे हमें 4-4 मंजिल हमें पैदल चढ़ना पड़ता है सीढ़ियों से। हमें लिफ्ट का प्रयोग करने के लिए नहीं दिया जाता है ताकि हम लोग आसानी से चढ़ सकें। हम भी इंसान है। इसके साथ ही इनका कहना है, स्टोर पर अगर हम किसी बात को लेकर अपनी मांग रखते हैं तो स्टोर संचालकों के द्वारा हमें धमकी दी जाती है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपकी जो आईडी है उसको हम सस्पेंड कर देंगे। तो इस तरीके की ये इन लोगों ने आरोप लगाया। वही जोमेटो, जैप्टो, तमाम अलग अलग कंपनियां जितनी भी हैं, उन कंपनियों के ये जो वर्कर्स थे, इनके द्वारा आज स्ट्राइक की गई और अलग अलग स्टोर पर स्ट्राइक की गई। नोएडा के सेक्टर 58 में, सेक्टर 63 में, सेक्टर 24 में, तीनों अच्छा जगह रमेश, अलग अलग मेजरली कौन कौन सी कंपनी से जो गिग वर्कर्स है, डिलीवरी बॉयज थे, फिलहाल प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्या सिर्फ जैप्टो या ब्लिंकिट के थे? नहीं, देखिए ये सभी मिक्स कंपनियों से थे। जैप्टो के भी थे, ब्लिंकिट के भी थे, जोमेटो के भी थे, स्विगी के भी, सभी कंपनियों के वर्कर थे। ये गिग वर्कर हैं, ये एक के साथ एक इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े और इनके द्वारा, और जब ये अपने स्टोरों पे पहुंचे, विशेष तौर पर जब वो जहाँ पे से सामान लेते हैं, स्टोर होता है, स्टोर पे पहुंचते हैं, वहाँ इनके द्वारा अपनी मांग उठाने के लिए प्रदर्शन किया जाता है, नारेबाजी की जाती है और वहाँ पे स्टोर को बंद करा दिया जाता है कि कोई भी अब हम राइडर अपना ये ऑर्डर नहीं पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे आम लोगों को भी घाटा है। वहीं अगर इनकी बात करें, इनकी मांग भी जायज है क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। ऐसे में और ये जो दिन भर अपने और रोजी रोटी के लिए पूरा दिन सड़कों पर भटकते हैं, सड़कों पर घूमते, बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, आपके घरों पे भोजन पहुंचाते हैं, सामान पहुंचाते हैं। तो इन लोगों का कहीं ना कहीं मांग ये बिल्कुल जायज है कि इनको पैसे बढ़ने चाहिए, उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं अभी प्रशासन की ओर से और इस मामले पर संज्ञान लिया गया है और इस मामले पर देखा जा रहा है आगे क्या कार्रवाई होगी। और इनकी देखिए इस तरीके के जो मामले आते हैं, कभी नोएडा की बात करते हैं, नोएडा में मजदूरी को लेकर पिछले कुछ दिनों पहले भी प्रदर्शन हुआ था। 13 अप्रैल को हिंसक प्रदर्शन हुए थे। पूरे नोएडा में श्रमिकों ने अपने वेतन वृद्धि को लेकर मांग रखी थी। तो उस दौरान जो हिंसक प्रदर्शन था, वैसा प्रदर्शन आज देखने को नहीं मिल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और सिंपल तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी लेकिन संख्या काफी, अगर संख्या की बात करें तो कम से कम 100 से अधिक कर्मचारी थे, ये स्टोरों के बाहर गए, उन्होंने प्रदर्शन करा, नारेबाजी करी, स्टोर संचालकों पर आरोप लगाए कि इनके द्वारा हमें सताया जाता है, परेशान करा जाता है, बदसलूकी की जाती है, अभद्र व्यवहार किया जाता है। वहीं अगर बात करें वॉशरूम की, वॉशरूम नहीं होते इनके पास, क्योंकि जब ये ऑर्डर लेने जाते हैं तो मोस्टली हम लोग भी देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट है उसके बाहर ये लोग धूप में खड़े होते हैं, चिलचिलाती धूप में, इनसे कहीं बैठने की सिटिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती कि कहीं कूलर लगा दिया जाए या पंखे लगा दिए जाए, ताकि ये लोग भी इंसान है। और देखिए गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है, गर्मी की बात करें 40 डिग्री से पार जा रहा है, नोएडा का पारा 42 डिग्री को पार कर चुका है। गर्मी की तपिश इतनी ज्यादा है कि आप 15 मिनट भी नहीं आप खड़े हो सकते हैं। सही तरीके से अगर आप चले, प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि दोपहर के 12 से लेकर 3 बजे तक आप लोग घरों से अगर जरूरी काम ना हो तो ना निकले। ऐसी कड़ी धूप में अगर आपको कोई डिलीवर करता है सामान तो इनका भी जो मांग है इनकी जायज है। इस मांग को और सरकार को देखना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि इनकी जो मांगे हैं उस पर विचार करा जाए। इनकी मांगे बस इतनी सी है कि जो हमारा जो हमें पैसा मिलता है इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाए, जो सैलरी है इनकी इसमें इजाफा कर दिया जाए। विशेष तौर पर ये गिग वर्कर है, इनका पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस होते हैं, तो ये चाहते हैं कि पर ऑर्डर पे हमारे 10 से 20 रुपए हमारे बढ़ जाएं। वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो आधुनिकता की प्रतिशतता है इसमें प्रतिशत में इस तरीके से जो जोमेटो कंपनी है या फिर जैप्टो कंपनी है या कोई भी कंपनी है, आजकल इन्होंने आधे घंटे का टाइम कर दिया है कि अगर आप ऑर्डर करते हैं तो नजदीकी जो डिलीवरी बॉय है वो आपको आधे घंटे के अंदर आपके घर पर सामान पहुंचाएगा। तो ऐसे में हम देखते हैं बहुत ज्यादा हड़बड़ तबड़ में होते हैं और ऐसे में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की भी संभावना होती है। तो उसी चीजों को देखते हुए ये जो जैप्टो और जो अन्य कंपनियां हैं, स्विगी हुई, जोमेटो हुई, ब्लिंकिट हुए और बहुत सारी कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों के ये वर्कर हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि कंपनियां हमसे काम लेती हैं लेकिन हमारी जो मांग है उस पर सुनवाई नहीं करती हैं। और रमेश, बीच में रोकना चाहूंगी, क्या ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ सकता है? क्योंकि पिछले दिनों ही 5 घंटे का प्रोटेस्ट देखने को मिला था गिग वर्कर्स का। 4 से 6 कंपनियों ने ये प्रोटेस्ट के, उनके गिग वर्कर जो थे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर सड़कों पर उतरे थे। क्या इस बार भी प्रोटेस्ट बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अगर बात करें प्रोटेस्ट बढ़ने की और या घटने की,
प्रोटेस्ट देखिए सुबह से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, प्रोटेस्ट जारी है। पिछले 4-6 घंटे हो चुके हैं। और वही बात करें अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, परसों और फ्राइडे की बात करें या सैटरडे की बात करें, तो दिल्ली के साकेत में एमबीएस मॉल के पास में इस तरीके का प्रदर्शन हुआ था। वहां पे भी जोमेटो वाले, जो ये जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट वाले जो राइडर है, इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था। वहीं दिल्ली के प्रदर्शन को देखते हुए ये नोएडा में भी प्रदर्शन किया गया, क्योंकि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, इससे कहीं ना कहीं इनकी जेब पे असर आ रहा है। वहीं आम आदमी की बात करें तो आम आदमी की जेब पर भी भारी असर पड़ रहा है, क्योंकि अब इससे जो खर्चे होते हैं, घर की जो जरूरतें होती हैं, वो पूरी करने में अब आदमी को परेशानियों के बीच से निकलना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि और सैलरी नहीं बढ़ रही है लोगों की। अगर सैलरी बढ़े और उसके बाद महंगाई हो तो इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सैलरी वहीं की वहीं है, आम नागरिकों की सैलरी वहीं है। उसी प्रकार से जोमेटो के राइडर है, ये जैप्टो के राइडर, ब्लिंकिट के राइडर, अलग अलग जो निजी कंपनियां हैं, इनके राइडर, इनका भी यही कहना है कि हमारी जो सैलरी है उसको इजाफा कर दिया जाए, हमारे पर ऑर्डर पे चार्जेस बढ़ा दिए जाए, ताकि ये जो पेट्रोल का भार है वो हमारी जेब पर ना पड़े और हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें और अपने बाल बच्चों को पाल सकें। इसको लेकर ये लोग सुबह प्रदर्शन कर रहे हैं। विशेष तौर पर हमने देखा, जब हम जो फील्ड पे गए और हमने इनसे बात करी, तो इनसे हमने जाना, इन्होंने हमें बताया कि हमारे साथ साथ जो हमारे परिवार हैं, उनके जो युवा साथी हैं, सबसे ज्यादा इसमें युवा साथी जुड़े होते हैं। मोस्टली अगर उम्र की बात करें तो 18 साल के बाद से लेकर 25 साल तक के जो युवा है, वो सबसे ज्यादा इसमें गीग वर्कर के तौर पर काम करते हैं, जोमेटो राइडर वगैरह। क्योंकि अगर इनको निजी किसी कंपनी में काम नहीं मिलता तो इसको स्वतंत्र होकर वो काम कर सकते हैं। अब ऐसे में जब महंगाई हो गई है, तेल का और तेल के 3 रुपए बढ़ चुके हैं पूरे देश में, और 3 पे बढ़ चुकी हैं, ऐसे में ये जो जोमेटो कर्मी है या फिर जैप्टो कर्मी है, जो राइडर हैं, इनकी जो मांग है, इनकी मांग यही है कि हमारे भी पर ऑर्डर पे पैसे बढ़ा दी जाए कंपनियों की तरफ से। लेकिन उसके साथ साथ इनका कहना है कि जब हम ऐसी मांगे उठाते हैं या कोई भी शिकायत करते हैं अपने उत्पीड़न को लेकर, या किस तरह का कोई ग्रीवेंस उनके पास नहीं, कोई मेल सिस्टम नहीं है, कोई कॉल सेंटर नहीं है, ताकि वो अपनी कंपनी को शिकायत करके ये चीज बता सके कि हमारे साथ जो स्टोर संचालक है, क्योंकि स्टोर एक फ्रेंचाइजी होती है और स्टोर संचालक हमारे संग बदसलूकी कर रहा है, उसको लेकर शिकायत नहीं कर पाते। इनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रीवेंस को लेकर व्यवस्था नहीं है। और रिंकी, और ये जो व्यवस्था है, इसको कहीं ना कहीं इनको लागू करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने देखा, प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से वीडियो में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, हमारे ऑर्डर नहीं लेंगे, तो हम आपकी जो ये राइड है इनको कैंसिल कर देंगे, आपके ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे और आपकी आईडी ब्लॉक कर देंगे, यानी कि आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जायज नहीं है। इससे और शासन प्रशासन को, साथ ही साथ जो इनकी कंपनियां हैं, निजी कंपनियां, इनको भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे जो वर्कर हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो चेन है, जो ऑनलाइन अगर फूड सर्विसेज की कंपनी का सबसे बड़ा मुख्य, शुक्रिया रमेश तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में 5 थानों को मिल गए नए प्रभारी। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने किए बदलाव। मनोज